नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं तुल शुक्ला। दोस्तों, पहली बार 2014 में बीजेपी जम्मू और कश्मीर के सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुई थी, जब उसके पास 87 में से 25 सीटें आई थी। और ऐसा करके बीजेपी ने दिखा दिया था कि घाटी से हिंदू अभी खत्म नहीं हुए हैं। वहीं 87 में से 28 सीट मुफ्ती की आई थी और अब्दुल्ला की 15 सीटें। तो कांग्रेस बामुश्किल 12 सीट ही जीत पाई थी। और इस तरीके से पहली बार बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई और सीएम बनी मुफ्ती खानदान के 2 लोग। और तब से ही मुफ्तियों ने जम्मू और कश्मीर में हर वो गैर कानूनी काम किया जो संभव था, जैसे रोहिंग्याओं को जम्मू कश्मीर में बसाना। इस सबसे परेशान होकर बीजेपी ने सत्ता को त्याग दिया और अमित शाह को समझ में आ गया कि 370 हटाए बिना यहां पर उद्धार नहीं हो सकता। और इसकी तैयारी हुई और 370 को हटा दिया गया। ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने धमकी दे डाली थी कि यदि 370 और 35A को हाथ भी लगाया गया तो भारत का झंडा उठाने वाला पूरे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं मिलेगा। और जिसके बाद अमित शाह ने ठान लिया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने वो करके भी दिखाया, जो इसके बाद इतिहास बन गया। मगर अब उसी महबूबा मुफ्ती ने फिर देश से गद्दारी की। वो कहते हैं ना कि अगर कुत्ते की दुम को नाली में 16 साल तक डालकर भी रखा जाए तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। और ऐसे में कुछ हाल है महबूबा और अब्दुल्लाओं के। मगर मेरे पास आपसे यहाँ पर एक प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर इन नेताओं ने, जिन्होंने भारत के संविधान की कसमें खाई थी, सत्ता में आने के लिए उन्हें आज देशद्रोह में जेल में क्यों नहीं डाल देना चाहिए? और आज उन्हें जनता से धोखा करने की वजह से सजाए मौत क्यों नहीं दे देनी चाहिए? और इसके साथ पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले इन्हें सेना के हवाले करके इनका एनकाउंटर क्यों नहीं कर देना चाहिए? ये सवाल मेरे आपसे हैं। इस पर अपने उत्तर खुलकर लिखें, बिल्कुल दिल खोलकर आप अपने जवाब दें। और आज ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ताकि दुनिया जान सके। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से वहां की राज्य स्तरीय पार्टियों के नेताओं में बौखलाहट साफ दिखाई देती रही है। और अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जो उसके राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पार्टी स्थापना दिवस पर एक बार फिर से अनुच्छेद 370 की बहाली का राग अलापा है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से जो कुछ भी छीना गया उसे ब्याज समेत वापस करना होगा। वो यहीं पर नहीं रुकी। महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने संविधान को तहस नहस करके जम्मू कश्मीर की शक्ल बिगाड़ दी है। आप लोग तमाशा देखते रहें। आज आप देख रहे हैं कि यही पूरे मुल्क के साथ हो रहा है। किसी पत्रकार, एक्टिविस्ट, एनजीओ या फिर किसी नेता ने बात की तो उनके घर पर एनआईए, ईडी और सीपीआई का छापा पड़ जाता है, उनको जेल में डाल देते हैं। यही तो हो रहा है जम्मू कश्मीर में। पीडीपी के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि अगस्त 2019 में जो निर्णय लिया गया था, जम्मू कश्मीर के लोगों को वोट हासिल करने के लिए बलि का बकरा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया। कश्मीर के लोगों ने इस दौरान जो कुछ भी बर्दाश्त किया है वो भारत या फिर उसके संविधान की वजह से नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत पार्टी की वजह से है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान उनसे छीन ली गई। महबूबा ने कार्यकर्ताओं को बरगलाते हुए कहा कि जब बीजेपी 70 साल तक संघर्ष करके जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त कर सकती है तो हम अपने अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकते? पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए वो अपना हक वापस से हासिल करने तक इसी तरीके से अपनी आवाज उठाना जारी रखेंगे। दोस्तों, 370 हटने से पहले 500 रुपए देकर युवाओं से पत्थरबाजी करवाने वाले लोग और महबूबा मुफ्ती आज कश्मीर के युवाओं से आतंकवाद से दूर रहने की अपील करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि युवा हथियार उठाएं, लेकिन युवाओं को इस रास्ते से दूर रहना चाहिए। जिस तरीके से महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर शांतिपूर्ण ढंग से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी थी, हम भी उसी रास्ते पर चलकर अपना हक हासिल करेंगे। एक तरफ तो जहां पर मुफ्ती धारा 370 को वापस से लागू करके कश्मीर को वापस से उस काले कानून के अंधेरे में फेंकना चाहती हैं, तो वहीं युवाओं से वो ये अपील कर रही है कि वो आतंकवाद का साथ ना दें।
जबकि यह बात सबको मालूम है कि आज घाटी के अंदर जो शांति है वो धारा 370 के हटने की वजह से ही संभव हो पाई है। वहीं महबूबा ने इसके साथ वापस से एक बार अपना पाकिस्तानी राग भी अलापती हुई नजर आई। महबूबा ने कहा कि कश्मीर समस्या का हल निकालने और इस क्षेत्र में खून खराबा रोकने के लिए भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। आप अब यहां पर विडंबना को देखिए, आज कश्मीर में जितना भी खून खराबा हुआ है वो या जो भी थोड़ी बहुत अशांति है उसकी एकमात्र वजह हमेशा से पाकिस्तान ही रहा है और महबूबा उसी पाकिस्तान से बात करने को कह रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने कभी पाकिस्तान से बात नहीं की, भारत ने हमेशा ही पहला कदम उठाया है, लेकिन हर बार भारत ही एक कदम नहीं उठाएगा। भारत ने पाकिस्तान को बहुत मौके दे दिए लेकिन उसे बात समझ में नहीं आई। इसलिए अब पाकिस्तान से वार्ता तभी होगी जब वो पीओके को हमें वापस करे और कश्मीर में अपने घुसपैठ को पूरी तरीके से खत्म करे। अगर महबूबा के बयान को एक सूत्र में देखा जाए तो वो कश्मीर के लोगों की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान के किसी एजेंट की तरह बयान दे रही थी और कश्मीर के युवाओं को भड़काने की कोशिशें कर रही थी। लेकिन अब कश्मीर के लोगों को भी पता है कि उनके हित में असल में क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कोई एक अकेली पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है जो भारत के संविधान और भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रही है। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला भी इसी कड़ी में जुड़ा हुआ एक नेता है जिसने संविधान की कस्में तो खाई थी सत्ता में आने के लिए और आज भी भारत के संसद में ही बैठकर वो किसी कानून के बनाए जाने पर बहस करते हुए नजर आते हैं। और यह अधिकार उन्हें किसने दिए? यह सब अधिकार उन्हें भारत की संविधान से ही प्राप्त है। इसके बावजूद वो धारा 370 को फिर से लाने की बातें करते हैं, यहां तक कि वो यह कह देते हैं कि कश्मीरी चीनियों के गुलाम बनना पसंद तो कर लेंगे बजाय इसके कि वो भारत के नागरिक बने। यानी कि ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के दुश्मनों के साथ मिलने को तैयार बैठे हैं और यहां तक कहने को तैयार हैं कि अगर भारत के ऊपर चीन का कब्जा हो जाए तो बेहद ही ज्यादा खुशी होगी। तो ऐसे लोगों के खिलाफ देश को क्या कदम उठाने चाहिए यह आप आज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इन नेताओं की क्या गत होनी चाहिए यह भी आप हमें लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो आज पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर जरूर करें ताकि इन नेताओं का जो दोगलापन है वो पूरी भारत की जनता के सामने आ सके। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।